बात उन दिनों की है जब गांधी जी अपने दक्षिण अफ्रीका के प्रवास पर थे। उन दिनों एक बार गोपाल कृष्ण गोखले उनके यहाँ आकर ठहरे। गांधी जी उनमें गुरु की भांति श्रद्धा रखते थे। गोखले जी को किसी महत्वपूर्ण पार्टी में जाना था। उनका दुपट्टा गिंज गया था और उसमें सलवटें पड़ गई थी। इतना समय था नहीं कि उसे धोबी से धुलवाया जाता। लिहाजा गांधी जी ने कहा, मैं इस पर अच्छी तरह इस्त्री कर दूंगा। गोखले जी बोले, मैं वकील की हैसियत से तुम्हारी योग्यता पर भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन धोबी के रूप में नहीं। अगर तुमने उसे खराब कर दिया तो मेरे लिए यह बहुमूल्य चीज है। मेरे गुरु महामती रानडे ने यह मुझे भेंट किया था। यह उनकी निशानी है। परंतु गांधी जी ने आग्रह किया और दुपट्टे पर इस्त्री कर दी। उनके काम से गोखले जी खुश हुए। इस पर गांधी जी को इतना हर्ष हुआ कि वे कहने लगे, अब अगर सारी दुनिया भी मुझे अच्छे धोबी का प्रमाण पत्र ना दे तो मुझे परवाह नहीं। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के आश्रम में पानी की कमी थी। वहां रहने वाली स्त्रियों को अपने वस्त्र धोने के लिए काफी दूर एक सोते पर जाना पड़ता था। गांधी जी इसमें उनकी मदद करते थे। खादी उत्पादन के आरंभिक दिनों में हथकरघे पर जो साड़ियां बुनी जाती थी वे बहुत मोटी और भारी हुआ करती थी। आश्रम की स्त्रियां उन साड़ियों को पहनने के लिए राजी हो गईं, परंतु जब उन्हें धोना पड़ता तब वे बड़बड़ाती थीं। इस पर गांधी जी ने उनसे कहा था, मैं इन साड़ियों को धो दिया करूंगा। उन्हें दूसरों के कपड़े धोने में कोई शर्म या छोटापन नहीं लगता था। एक बार वे एक धनी व्यक्ति के यहाँ ठहरे। जब वे नहाने के लिए गुसलखाने में गए तो देखा कि गुसलखाने के फर्श पर एक सफेद धोती पड़ी हुई थी। नहाने के बाद उन्होंने अपनी धोती के साथ उस धोती को भी धो डाला। इसके बाद वे गीले कपड़ों को धूप में फैलाने के लिए ले गए। गांधी जी कपड़ों को धूप में सुखाने पर जोर देते थे, क्योंकि इससे एक तो वे और अधिक उजले दिखाई पड़ते थे और दूसरे धूप से जीवाणु भी मर जाते हैं। गांधी जी को कपड़े फैलाते देखकर मेजबान ने कहा, बापूजी, यह आप क्या कर रहे हैं? गांधी जी ने कहा, क्यों, इसमें क्या बुराई है? फर्श पर पड़ी पड़ी साफ धोती गंदी हो गई थी, इसलिए मैंने उसे धो डाला। मैं सफाई के लिए कोई भी काम करने में नहीं शर्माता। इस पर गांधी जी तो नहीं, अभी तो उनके मेजबान बहुत शर्मिंदा हुए। जेल में अपनी वृद्धावस्था में भी गांधी जी कभी कभी अपनी धोती, अंगोछा और रूमाल स्वयं धो डालते थे और अपने साथियों का काम हल्का कर देते थे। आगा खां महल में कस्तूरबा की अंतिम बीमारी के समय गांधी जी उनके प्रयोग किए हुए रूमालों को धोया करते थे। गांधी जी अपनी पोशाक पर बहुत ध्यान देते थे। बचपन में वे अन्य लड़कों के साथ होड़ लगाकर नील की अपनी बढ़िया धोती को खूब अच्छी तरह धोते थे, जिससे वह झकझक हो उठती थी। स्वयं कुएं से पानी खींचते और धोते धोते। गांधी जी को सादगी पसंद थी, परंतु गंदे और सिकुड़े मसले कपड़ों से उन्हें चिढ़ थी। वे स्वच्छता की जीती जागती मिसाल थे। एक दिन गांधी जी बाल कटवाने के लिए एक नाई की दुकान पर गए। गोरे नाई ने पूछा, क्या चाहते हो? मैं बाल कटवाना चाहता हूँ, गांधी जी ने कहा। खेद है कि मैं तुम्हारे बाल नहीं काट सकता। यदि मैं किसी काले आदमी के बाल काटूंगा तो मेरे सब ग्राहक छूट जाएंगे। इस अपमान से गांधी जी मर्माहत हो उठे। उन्हें लगा कि मन में घुटने या अखबारों में अपीलें छपवाने से काम नहीं चलेगा। उन्हें आत्मनिर्भर बनना चाहिए और अपने काम स्वयं करने चाहिए। फौरन उन्होंने बाल काटने की मशीन खरीदी और घर जाकर शीशे के सामने अपने बाल स्वयं ही काटने प्रारंभ कर दिए। वे दाढ़ी तो स्वयं बना सकते थे, परंतु सिर के बाल काटना टेढ़ा काम था। यह उन जैसे बैरिस्टर का काम तो था नहीं। सामने और दाएं बाएं के बाल तो जैसे तैसे काट छाट कर लिए, परंतु पीछे के बाल बिगड़ गए। उनके बाल विचित्र ढंग से कटे। उनके बाल विचित्र ढंग से कटे देखकर उनके मित्र बहुत हंसे। एक ने मजाक में पूछा, गांधी, तुम्हारे बालों को क्या हुआ? क्या रात में इन्हें चूहे कुतर गए? गांधी जी ने सहज भाव से उत्तर दिया, नहीं। गोरे नाई ने काले आदमी के काले बालों को हाथ लगाने से इनकार कर दिया। इसलिए मैंने तय किया कि चाहे कितने ही खराब हो जाएं, मैं अपने बाल स्वयं काटूंगा। एक बार खादी प्रचार के दौरान उन्होंने इच्छा प्रकट की कि कोई खादी पहनने वाला नाई उनकी हजामत बनाए
ऐसे न्याय की खोज में स्वयं सेवक लोग इधर उधर भाग दौड़ करने लगे। गांधी जी ने स्वयं सेवकों से कहा, हमें धोबियों और नाइयों को भी स्वदेशी का व्रत लेने को प्रेरित करना होगा। इसी प्रकार उड़ीसा में एक बार गांधी जी ने एक नाई बुलाया। उन्होंने देखा कि एक स्त्री लोखर लिए चली आ रही थी। उसके कानों में भारे झुमके, नाक में नथ, गले में हंसुली, पैरों में कड़े और हाथों में चूड़ियां थी। यह देखकर गांधी जी बोले, अच्छा, तो तुम मेरी हजामत बनाओगी। उसने मुस्कुराकर गर्दन हिलाई और अपना उस्तरा तेज करने लगी। गांधी जी ने फिर पूछा, तुम ये भारी गहने क्यों पहने हुए हो? इनसे तुम्हारी अपनी सुंदरता नहीं बढ़ती। ये भद्दे और मैले हैं। आंखों में आंसू भरकर वह स्त्री बोली, आप जानते हैं, मैं इन्हें उधार मांग कर लाई हूँ। आप जैसे बड़े आदमी के सामने मैं बिना अच्छे गहने कपड़े पहने कैसे आ सकती?